बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ख्ता-ए कब्र को दूर करने वाला अमल। जो लोग नहीं जानते कि ज़ख्ता-ए कब्र क्या है, तो वो जान लें कि ज़ख्ता-ए कब्र उस अज़ाब को कहते हैं जो कि मैयत यानी मुर्दा इंसान के कब्र में दाखिल होने के बाद शुरू होता है। इसमें कब्र की तमाम दीवारें आपस में मिल जाती हैं और मैयत की तमाम हड्डियों का सुरमा बन जाता है। दिमाग एड़ियों से बाहर निकल आता है। अस्तग़फिरुल्लाह। इस अज़ाब की सख्ती को दूर करने के लिए रोज़ाना रात को सोते वक्त मुंदरजा झैल 3 सूरतें पढ़कर सोएं। नंबर 1 सूरह अलिफ लाम मीम सजदा। नंबर 2 सूरह दुखान। नंबर 3 सूरह मुल्क। प्यारे साथियों, ज़ख्ता-ए कब्र एक ऐसा अज़ाब है जो हर इंसान को होना है, चाहे वह मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम, मासवाए अम्बिया और शुहदा के। लिहाजा इस अज़ाब को रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम इन तीनों सूरतों को रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें और हर हाल में पढ़कर सोएं। ये पढ़ने से ना सिर्फ ज़ख्ता-ए कब्र बल्कि हर किस्म के कब्र के अज़ाब से निजात मिलेगी इंशाअल्लाह। प्यारे साथियों, इन तीनों सूरतों से ना सिर्फ कब्र का अज़ाब ख़त्म होगा बल्कि और भी बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे। अल्लाह की रज़ा हासिल होगी, नेकियों में इजाफ़ा होगा। शैतान हमें हर उस अमल से रोकता है जो सीधे रास्ते पे चलाए या जन्नत की तरफ लेकर जाए। इसलिए शुरू में आपको ये पढ़ना बहुत मुश्किल और भारी लगेगा। आप अक्सर भूल जाएंगे पढ़ना, या पढ़ने के वक्त आपके जिस्म में दर्दें शुरू हो जाएंगी, आपका सर भारी होगा, आपको नींद का गलबा हो जाएगा। लेकिन आपने इन सब चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए इन तीनों सूरतों को रोज़ाना ज़रूर पढ़ना है। आप इसके समरात और फ़ायदे इस दुनिया में भी देखेंगे और आखिरत में भी। आप हल्के फुल्के हो जाएंगे, आपकी बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी और कब्र के अज़ाब से तो यकीनन निजात मिलेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब के लिए नेकी करना और बुराई से बचना आसान बना दे। आमीन। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आप सबकी नेक तमन्नाएं पूरी हों, अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो जाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।